बच्चों, मैं अलका शर्मा, हिंदी की प्रवक्ता, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कांट, मुरादाबाद, ठीक है, यूपी से। तो मैं आपको बच्चों आज पढ़ा रही हूँ रामधारी सिंह दिनकर जो कवि हैं, इनका पाठ है पुरूरवा, ठीक है। ये आज आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो इनका नेक्स्ट शीर्षक है उर्वशी। आज मैं अगला शीर्षक उर्वशी भी आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं पुरूरवा की ओर। देखिए, मैंने आपको पढ़ा दिया था कि उर्वशी के सामने पुरूरवा अपने मन की बात को कहने के लिए स्वयं को असहाय महसूस करते हैं। वो कहते हैं, मेरे अंदर इतनी शक्ति थी कि चट्टान के समान मैं मजबूत था और समंदर के समान मेरे अंदर ताकत थी, वह सब आज पता नहीं कहाँ चली गई है। हे उर्वशी, तुम्हारे सामने खड़े होकर मैं दो शब्द बोलने में भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहा हूँ। यही सारी बातें वो उर्वशी को कह रहे हैं। चलिए अब देखते हैं आगे वो क्या कहते हैं। देखिए, सामने टिकते नहीं वनराज, पर्वत डोलते हैं। आगे वो कहते हैं, सामने टिकते नहीं वनराज। वनराज कौन होता है? शेर, वन का राजा। सामने टिकते नहीं वनराज, पर्वत डोलते हैं। पर्वत डोलते हैं, यानी मेरे सामने पर्वत भी कांपते हैं। कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल। समय रूपी जो सर्प है वह भी मेरे सामने कांपता है। कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल। ये समय रूपी सर्प है जो कुंडली मारे सारे संसार को घेरे रहता है, ठीक है, वह भी मुझसे कांपता है, यानी समय को भी मैंने अपने वश में कर लिया है। हे उर्वशी, मैं समय को भी अपने वश में करने वाला हूँ। देखिए आगे वो कहते हैं, मेरी बाह में मारुत, मेरी बाह में मारुत, मेरी बाह में मारुत गरुण, गजराज का बल है। गजराज माने ऐरावत, हाथियों में राजा ऐरावत। गजराज का बल है। वो कहते हैं कि मेरी भुजाओं में वायु, गरुण, गरुण कौन होता है? जो सर्प को खा जाता है, यानी भगवान विष्णु का वाहन। तो मेरी भुजाओं में वायु, गरुण और ऐरावत हाथी के समान बल है, ठीक है। लेकिन वह सब आज मुझे व्यर्थ ही प्रतीत हो रहा है, ठीक। मर्त्य मानव की विजय का तुर्य हूं मैं मृत्यु लोक में। मर्त्य मानव की विजय का तुर्य हूं मैं मृत्यु लोक में। मानवों पर विजय का तुर्य उद्घोष हूं मैं। युद्ध का जब युद्ध विजय की जब घोषणा होती है तो तुर्य बजाया जाता है। तो मानो मृत्यु लोक के मानवों पर मैंने विजय कर ली है, ठीक है, उस विजय की तुर्य हूं मैं, यानी विजय का चिन्ह हूं मैं। उर्वशी, उर्वशी को संबोधित कर रहे हैं। उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूं मैं। अपने समय का सूर्य हूं मैं। ऐसा मान लो जिस प्रकार से तीनों लोगों को सूर्य प्रकाशित करता है, उस समय समस्त पृथ्वी को, इस समय समस्त पृथ्वी को प्रकाशित करने वाला मेरा यश है, यानी कि अपने समय का मैं सूर्य हूँ। तो मृत्युलोक में मानवों पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र मानो मैं सूर्य हूँ, यानी कि मैंने विजय प्राप्त कर ली है
और हे उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। धरती पे मानो मेरे यश से ही प्रकाश होता है, अपने समय का मैं सूर्य हूँ। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ। अंध माने अंधेरा और तम माने में अंधेरा होता है, यानी अंधकार के मस्तक पर भी भाल पर, भाल माने होता है मस्तक, अंधतम के भाल पर पावक, पावक माने होता है अग्नि, जलाता हूं मैं। यानी कि मैं अंधकार के मस्तक पर भी अग्नि जलाने वाला हूँ। यानी कि तीनों लोकों में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तक मेरा प्रकाश न पहुंचता हो, यानी जहां तक मेरा नाम, मेरा यश न पहुंचता हो, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है। तो कहते हैं अंधकार के मस्तक पर अग्नि जलाता हूँ। एक बार फिर से देख लीजिएगा, फिर इसको मिटा के हम आगे बढ़ेंगे। सामने टिकते नहीं बनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल। यानी मेरे सामने बड़े बड़े वनराज यानी शेर नहीं ठहर पाते, मेरे आगे पर्वत भी डोलने लगते हैं। कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, समय रूपी जो सर्प है, जो सारे संसार में कुंडली मारे बैठा हुआ है, वह भी मेरे आगे कांपता है। मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है, मेरी भुजाओं में वायु गरुण और ऐरावत हाथी का बल है। मृत्य मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं, मृत्यु लोक में मनुष्य की विजय का तूर्य हूँ, ठीक, यानी नाद हूँ मैं। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, हे उर्वशी तीनों लोकों में मेरा यश फैला हुआ है, अपने समय का सूर्य हूँ मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, अंधकार के मस्तक पर भी मैं अग्नि जलाने वाला हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, आप स्थान नहीं है नीचे। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ मैं, बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूँ। बादलों के शीश पर, बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूँ। कहने का मतलब है बच्चों, यहाँ कह रहे हैं कि बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूँ, अर्थात मेरा जो शासन है, मेरा जो राज्य है वो स्वर्ग तक फैला हुआ है, यानी बादलों तक मेरा आदेश, बादल भी मेरे आदेश को सिरोधार्य करते हैं, अर्थात मेरा जो राज्य है वो आकाश तक फैला हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, पर न जाने बात क्या है, पर न जाने बात क्या है, कि आज न जाने क्या बात है, ठीक। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, इंद्र का आयुध, आयुध माने होता है वज्र प्रहार, ठीक है, या वज्र। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, यानी जो पुरुष इंद्र के वज्र प्रहार को झेल सकता है, ठीक। फूल के आगे सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, सिंह माने होता है शेर, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। यानी कि जो पुरुष शेर से भी बाहें मिलाकर खेल सकता है, इतना साहस है उसके अंदर कि वह शेर से भी नहीं डरता, शेर से भी वो पंजे से पंजा लड़ाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, फूल के आगे
असहाय हो जाता है। ठीक है, असहाय का मतलब है कमजोर हो जाता है। शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, शक्ति के रहते निरुपाय हो जाता। देखिए, व्यक्ति के अंदर बड़े से बड़ा युद्ध करने की ताकत हो सकती है। ठीक है, जिस प्रकार से मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ताकतवर है, वह व्यक्ति शत्रुओं के शीश काट सकता है, किंतु एक सुंदर और कोमल फूल को तोड़ने का साहस उसके अंदर नहीं होता, क्योंकि सुंदरता सबको आकर्षित करती है। सुंदरता को मिटाने का साहस किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति के अंदर नहीं होता। शत्रुओं को क्रोध से मिटा सकते हैं, लेकिन सुंदर वस्तु को मिटाने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जो बड़े से बड़े शत्रु को युद्ध क्षेत्र में मार सकता है, वही व्यक्ति एक पुष्प के आगे असहाय हो जाता। ठीक है, शक्तिशाली है मेरे पास, लेकिन मेरे सामने कोई युद्ध भूमि नहीं है, मेरे सामने कोई शत्रु नहीं है, मेरे सामने कोई योद्धा पुरुष नहीं है, बल्कि एक कोमल सुकुमार पुष्प है। अब उसके साथ कैसा बर्ताव करूं, वहां तो शक्ति काम नहीं आने वाली, न बुद्धि काम आएगी, न तर्क काम आएगा, न शक्ति काम आएगी। समझ गए? जब सामने एक पुष्प हो, एक योद्धा के सामने एक पुष्प रख दीजिए आप, वहां ना तीर काम आता है ना तलवार, वहां क्या काम आता है? न बुद्धि और न तर्क, वहां काम आता है केवल हृदय और केवल भावना और केवल प्रेम। ठीक, क्योंकि उस योद्धा का सामना योद्धा से नहीं बल्कि कोमलता से है। जब एक योद्धा का सामना कोमलता से होता है तो वह योद्धा भी कोमल हो जाता है, और कितनी शक्ति क्यों ना हो, शक्ति के रहते हुए भी उस शक्ति को इस्तेमाल करने में तो वह असहाय हो जाता है। वह किसी को तलवार से मार सकता है, मगर ऐसा समझिए कोई तो ऐसा है जो उसे नैनों से भी मार सकता है। अगर सामने वाला हमें नैनों से मार रहा हो, नेत्रों से मार रहा हो, घायल कर रहा हो, तो उस पर तीर या तलवार काम नहीं आएगा। उस समय उसके आघात को झेलने के लिए प्रेम युक्त हृदय ही काम आएगा। चट्टान के समान जो हृदय है, यानी कि चट्टान के समान जो सीना है, भुजाएं हैं, वो काम नहीं आएंगी। उस समय कोमलता से, प्रेम से, भावनाओं से भरा हुआ हृदय ही काम आएगा। कवि का ये कहना है। ठीक है, तो देखिए कहते हैं जो शेर से भी बाहें मिलाकर खेल सकता है, वही एक पुष्प के आगे असहाय हो जाता है और शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता है। क्यों? क्योंकि पुष्प पर शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता, कितनी शक्ति क्यों ना हो हमारे पास, लेकिन उसको हम सही जगह तो इस्तेमाल करेंगे, पुष्प पे थोड़ी ही करेंगे। तो वही बात है, युद्ध के मैदान में मैं योद्धाओं से तो लड़ लेता हूँ, किंतु यहाँ प्रेम के क्षेत्र में हे उर्वशी, तुम्हारे सामने कुछ भी कहने का साहस मेरे अंदर नहीं है। शक्ति बहुत है लेकिन निरुपाय, यहाँ शक्ति का कोई काम ही नहीं है। यहाँ तो आवश्यकता है मुझे प्रेम युक्त हृदय की, ना कि शिला के समान मजबूत वक्ष की। शिला के समान मजबूत वक्ष की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो घायल होगा वो हृदय है। ठीक है, तो मुझे इस समय आवश्यकता है कोमल हृदय की। देखिए आगे क्या कहते हैं, चलिए नीचे लिख देती हूँ। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, विद्ध माने घायल, बीध देती है उसे एक दृष्टि, विद्ध हो जाता सहज, बंकिम माने चतुर, बंकिम नयन के बाण से, नैनों के बाण से, जीत लेती रूपसी नारियों से मुस्कान से, जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। अब उन्होंने कहा है और कह रहे हैं यहाँ पर के बड़े बड़े योद्धा जिसको युद्ध में ना हरा पाए, ठीक है,
बड़े बड़े योद्धाओं के सामने जो रणभूमि में जीत जाता है, जिनके बाणों से वो कभी घायल नहीं हुआ, ठीक है, एक यानी कि बड़े बड़े योद्धाओं के द्वारा वह युद्ध क्षेत्र में बाणों से बींधा न जा सका, वहीं प्रेम के क्षेत्र में एक रूपसी नारी उसे नेत्रों के बाण से ही बींध देती है और जीत लेती है मुस्कान से। बड़े बड़े योद्धा जिसको जीत ना सके रणभूमि में, एक रूपसी नारी उसको केवल मुस्कान से ही जीत लेती है। यानी कि शक्ति, ताकत, शक्ति जो है या बड़े बड़े यानी कि आपके जो हथियार हैं वो सारे युद्ध भूमि में काम आते हैं। जहां तक प्रेम का सवाल है, वहां पर आपका जो बल है, जो आपकी ताकत है, जो आपका शौर्य है वो काम नहीं आता, बल्कि वहां केवल भावनाओं से, प्रेम से युक्त हृदय ही आपके काम आता है। तो वह मेरे पास इस समय महसूस नहीं हो रहा है। कहते हैं कि इस समय तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास अपरंपार बल था, मैं एक योद्धा था, मैं एक राजा था, वो सब कहाँ गया? मेरा बल, मेरा ऐश्वर्य, मेरी शक्ति आज न जाने कहाँ चला गया, क्योंकि ये क्षेत्र युद्ध का क्षेत्र नहीं है, ये प्रेम का क्षेत्र है। और प्रेम के धरातल पर कदम रखते ही